ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। अष्टावक्र मुनि अष्टावक्र गीता में 12वें अध्याय में जो अभी तक उन्होंने उपदेश दिए थे उसमें अब राजा जनक अपने अनुभव को बता रहे हैं कि उन्हें क्या अनुभव हो रहा है। पहले तो उन्होंने उपदेश दिए थे अष्टावक्र मुनि ने, फिर राजा जनक अपने अनुभव को भी बताते हैं। कारिक कृत्या सह पूर्व ततो वाग विस्तरा सह अथ चिंता सह तस्मात् एवं अहम आस्थितः। राजा जनक कह रहे हैं कि शरीर संबंधी कार्य हैं या वाणी के संबंधी कार्य हैं या मन के जो कार्य हैं, मानसिक कर्म जो हैं, इनको त्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूँ, स्थित हूँ मैं। क्योंकि शरीर से कार्य होते हैं, मन से होते हैं और वाणी से होते हैं। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं प्रीतिभावेन शब्दादेर दृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेपैकाग्र हृदय एवमेवा मास्थितः। कि कायिक यानी शरीर के, वाचिक यानी वाणी के और मानसिक, ये जो कर्म हैं ये मन को विक्षेप करने वाले हैं, मन की एकाग्रता को ये दूर कर देते हैं। इनके अभाव में यानी इन कर्मों के अभाव में जो आत्मा अदृश्य है, मैं उसमें स्थित हूं। समाध्यासादि विक्षिप्तो व्यवहारौ समाधये एवं विलोक्य नियम मेवाह मास्थितः। कि कर्तापन, भोक्तापन आदि व्यवहार से विक्षेप उत्पन्न होता है, ऐसा देख करके मैंने इस अध्यास को दूर कर दिया है और मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। राजा जनक अपने अनुभव को जो बता रहे हैं, राजा जनक एक समग्र योग के प्रतीक हैं, मूर्ति हैं उनकी, संपूर्ण योग की मूर्ति हैं, कर्मयोग की मूर्ति हैं, ध्यान योग की मूर्ति हैं, ज्ञान योग की मूर्ति हैं और भक्ति योग की मूर्ति हैं। यहाँ राजा जनक 3 प्रकार के कर्म का उल्लेख कर रहे हैं, शरीर, वाणी और मन। और इनसे यदि अगर इन कर्मों को अगर सकाम्य कर्म से किया जाएगा तो व्यक्ति में स्वाभाविक एक कर्तापन उत्पन्न होगा कि मैं कर रहा हूँ तो मैं इसका भोग भोगूंगा, मुझे इसका सुख मिलना ही चाहिए। कर्तापन और भोक्तापन, और यही जो कर्तापन और भोक्तापन है यही जीवात्मा को बंधन में डाल देता है। और जब तक मन अप्रबुद्ध रहता है तब तक वो संसार को सत्य मानता है और संसार के जो भोग हैं उनको भी सत्य मानता है। इसके कारण में वो उनसे आसक्त हो जाता है कि अगर जब तक मुझे ये भोग, ये सुख प्राप्त नहीं होंगे तो मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इन कर्मों को मैं केवल अपने ही भले के लिए करूं, यानी कि मैं जो इनसे जो फल मिलता है वो होता है नश्वर। वही नश्वर कर्म के पीछे या फल के पीछे व्यक्ति आसक्त हो जाता है। इसलिए भक्त को क्या करना है कि अपने दृष्टिकोण से जो घड़े में बना बैठा बिंब है वहां से हटा करके मुख्य जो स्रोत है घड़े में का जो बिंब है उसके मुख्य स्रोत सूरज की ओर ले जाना है। राजा जनक इसी ओर इंगित कर रहे हैं। वो अपने मुख्य प्रश्न को छोड़ देता है। जो उसके जीवन का मुख्य प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूं, इसको हल नहीं करता है वो। लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य है उसका अगर परीक्षा में पास होना है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना है, तो उसे यही इस प्रश्न को उससे इस पर अनुसंधान करना है कि मैं कौन हूं। क्योंकि पिछले अनेक जन्म में उसने इसका उत्तर समझा ही नहीं, इसको इस ओर उसका ध्यान रहा ही नहीं।
नहीं ध्यान रहा तो फिर वो सकाम कर्मों में लिप्त हो जाता है। सकाम कर्मों से यही आवश्यक नहीं कि सकाम में शुभ कर्म ही बने, सकाम कर्मों में अशुभ कर्म बनने के भी पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ लोभ रहता है, आसक्ति रहती है, घृणा रहती है। इसलिए भक्त को समग्र योग का पालन करना चाहिए कि ध्यान योग के माध्यम से कि उसका मन एकाग्र होना चाहिए, ज्ञान योग के माध्यम से उसको निरंतर ये आत्मचिंतन करना है, आत्मविचार करना है कि मेरा स्वरूप क्या है। उससे तीनों शरीर हैं, या 3 शरीरों को हम 5 कोश में बांटते हैं। अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। 3 शरीरों को स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। इस पर उसे एक बौद्धिक रूप से पूरा का पूरा ज्ञान आना चाहिए आत्मा में, और फिर उसको अपने व्यवहार में लाने का प्रयत्न करना है। ज्ञान योग के माध्यम से उसमें एक अकर्तापन का भाव आ जाता है। जैसे सूरज सब कुछ भी कर रहा है तो सूरज अकर्ता है, कहीं सूरज का बिंब बने, सूरज को उससे कुछ लेना देना नहीं है, जबकि सब कुछ सूरज कर रहा है, जिसे कहते हैं महाकर्ता या महाभोक्ता। तो साधक को अपनी दृष्टि को जो ये कर्ता भाव है या भोक्ता भाव है, इससे हटाने का प्रयत्न करना है। जब तक वो इन सकाम कर्मों में लिप्त रहेगा, यानी कि मैं शरीर हूं, शरीर ही आत्मा है और शरीर के जो भोग हैं वही सब कुछ सत्य है, और इसी भाव से अगर वो कर्म करेगा तो वो कर्म उसके लिए वो बंधन का कारण बन जाते हैं। और ये कर्म उसके शरीर से होते हैं, वाणी से होते हैं, मन से होते हैं। भक्ति योग के माध्यम से उसे अपने आप को शरणागत करना है कि मैं या तो निमित्त भाव है या ईश्वरार्पण भाव है। निमित्त भाव में कि मैं इस ईश्वर का एक अंश हूँ, क्योंकि संपूर्ण जगत ईश्वर का एक प्रकट रूप है। मैं उसमें जो भी मुझे निमित्त बना रखा है मैं उस कार्य को कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कार्य है वो केवल ईश्वर का है, परमात्मा का है। अर्पण भाव में जो भी कर्म किया है वो सब भगवान को अर्पण किया जाए। नारायण भाव से कि संपूर्ण जगत नारायण है, जगत ही नारायण है, तो उसमें एक अंश मेरा भी है। जैसे बगिया में फूल खिलते हैं तो एक फूल उस बगिया में मैं भी खिला हुआ हूँ, और मुझे उस बगिया की शोभा बढ़ानी है, न कि उस बगिया को दुखी करना है। और कर्म योग के माध्यम से अब ये चारों जो योग हैं ये आपस में इनका कोई भी विरोधाभास नहीं है, ये चारों एक दूसरे की सहायता करते हैं। कर्मयोग के माध्यम से वो जो राजा जनक कह रहे हैं कि शरीर संबंधी कार्य हैं, वाणी के जो कार्य हैं, मन का जो व्यापार है, या कायिक कर्म है, मानसिक कर्म है, जो वाचिक कर्म है, ये कर्म अगर सकाम कर्म से किए जाते हैं तो ये मन को विक्षिप्त कर देते हैं, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। ये कर्म भोग है। अगर इन्हीं कर्मों को हम कर्मयोग में अगर बदल दें, बाहरी रूप से उस कर्म को करने की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है या उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार में ईश्वरीय विधान में जिसको जहाँ बिठा रखा है वही उसके लिए श्रेष्ठ है। उन्हीं कर्मों को वो अपनी मानसिकता को उन्नत बना करके उन्हीं कर्मों को वो कर्मयोग में बदल सकता है। गीता में बहुत कुछ दिया है 30 अध्याय से, इसमें कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग इत्यादि है। क्योंकि जो कर्म है ये 3 गुणों की सीमा में आते हैं और आत्मन त्रिगुणातीत है। लेकिन क्या अगर व्यक्ति सकाम कर्म में लिप्त रहेगा तो क्या होगा कि वो इन 3 गुण की जो चकाचौंध है, 3 गुण की चकाचौंध, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हैं, बड़े बड़ी मार्केट सजी हुई है, बड़े बड़े परिधान इत्यादि हैं, बड़े बड़े सुंदर चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, इस चकाचौंध में वो उलझ जाता है व्यक्ति सकाम कर्म के माध्यम से। क्योंकि उसका जब तक लक्ष्य उसका सकाम से निष्काम कर्म की ओर नहीं बढ़ेगा या प्रवृत्ति मार्ग से, प्रवृत्ति का मतलब कि मैं निरंतर इसमें प्रवृत्त होते रहूँगा, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर पढ़ते रहूँ,
ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग से वो चकाचौंध पड़ जाता है। निवृत्ति मार्ग से उसका जब ध्यान सूरज की ओर जाता है तो सूरज के जितने भी जहाँ जहाँ बिंब बने हुए हैं, जहाँ जहाँ दृश्य बने हैं, उससे ये ज्ञात हो जाता है कि ये जो दृश्य हैं इनका श्रेय किसको जाता है? सूरज को जाता है, जो मेरा अपना अंतरात्मा है, मुझे उसको पाना है। ये निवृत्ति मार्ग है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने का जो प्रक्रिया उसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं। धीरे धीरे जब वो कर्मयोग में जब वो एक्सपर्ट होने लग जाता है, क्योंकि गीता में कहा है भगवान ने, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगीन सांख्यानाम कर्म योगीन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, अनग कहा है। प्राचीन काल से ही मैंने दो मार्ग बताए हैं। एक तो जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है उनके लिए ब्रह्माकार वृत्ति है, और जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण अभी नहीं हुई है, जो सेवा कार्य में लगना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है वो लोग कर्मयोग, यानी जो मार्ग कर्मयोग की ओर ले जाता है, निवृत्ति की ओर ले जाता है, वो मार्ग उनके लिए श्रेष्ठ है। ये नहीं कि दोनों या ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्मी मार्ग श्रेष्ठ है, दोनों मार्ग एक दूसरे के संपूरक हैं। लेकिन अपने मन के अनुसार में जो जिसके मन की जो पिछले जन्म का जो मन अपना कार्य कर रहा है, उसी मन के आधार पर फिर वो यहाँ पर किसी एक योग को अधिक पकड़ लेता है। कोई कर्मयोग में एक्सपर्ट हो जाता है, यानी उसको ज़्यादा पकड़ता है। जैसे राजा जनक वैद्य तो थे, ज्ञानियोगी तो थे, लेकिन उन्होंने कर्म मार्ग को पकड़ा था, कर्मयोग के मार्ग को पकड़ा था। वो राजा बन करके भी पूरे राज्य को अपना नहीं मानते थे, सेवा टहल में लगे रहते थे सब। अगर व्यक्ति ये कहे कि मैं तो कर्म ना करूं, अभी ये भी संशय होती खड़ी कि मैं कर्म ही क्यों करूं। अगर ऐसा है तो बंधन में आए हैं तो पता नहीं कौन सा कर्म सकाम में होगा, कौन सा निष्काम होगा। इसमें कोई अगर मुझे कोई ठीक से बता दे, लेकिन इन दोनों में कभी भी कोई एक क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है। बस उसे केवल सत्संग को पकड़े रखना है, अपनी साधना को पकड़े रखना है, तो स्वाभाविक है कि वो उसी मार्ग उसमें वो धीरे धीरे निपुण हो जाता है। अगर वो ये कहे कि मैं कर्म ना करूं, कृष्ण भगवान भी को भी अर्जुन ने कहा था कि मैं कर्म ही क्यों करूं। फिर आप अगर ऐसे कहने तो कर्म में जब व्यक्ति बध जाता है तो मैं कर्म क्यों करूं। भगवान फिर कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षणमपि ना तो तिष्ठित कर्म कृतः। कोई भी बिना कर्म के कभी भी नहीं रह सकता है, क्योंकि कर्म अष्टावक्र मुनि को राजा जनक कह रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म हैं, शरीर के कर्म है, मन के कर्म है, वाणी के कर्म है। कभी भी इनसे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। तो पहले जो ज्ञान योग में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको ज्ञान योग का सहारा लेना आवश्यक है, लेकिन उन्हें भक्ति योग को और कर्मयोग को उसकी निंदा नहीं करनी है। लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है वो है कर्मयोग का। कर्मयोग में वो अपने चित्त शुद्धि करता है। पहले जिस क्रम के अनुसार में उसके चित्त की गहराई में शुभ संस्कार, निष्काम कर्म के संस्कार अधिक एकत्र होते जाएंगे, उतना ही उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होते जाएगी, मन एकाग्र होते जाएगा, यानी ध्यान में भी मन लगेगा, ज्ञान योग में भी वो एक्सपर्ट होने लग जाएगा, निपुण हो जाएगा, और कर्म योग में फिर वो निपुण तो हो ही रहा है, और उसके माध्यम से फिर वो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी कार्य करता है, यद्यति कर्म करोखिलम संभूत और आराधनम, इस पूरे ब्रह्मांड में जो मेरे कर्म है वो सब आपकी आराधना है, उसके लिए कोई अपना कार्य नहीं रह जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मन विक्षिप्त नहीं होगा। जब मन विक्षिप्त नहीं होगा तो धीरे धीरे फिर जैसे राजा जनक कहने कि मैं इनको त्याग करके, त्यागने का मतलब उन्होंने बाहरी रूप से कर्म का त्याग नहीं किया है। राजा जनक कभी भी वो अकर्मणी बन के नहीं बैठे हुए हैं, पूरा राज्य को संभालना है, सब कुछ करना है राज्य में। अब बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट है उसकी। उन कर्मों में लिप्त रह करके भी वो उसका जो कर्म फल है उसमें आसक्त नहीं है, यानी वो निवृत्ति मार्ग अगर पकड़ लिया, वो जो कर्म है फिर वो कर्म नहीं बनते हैं। जब कर्म नहीं बनेंगे, यानी सकाम कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर मन विक्षिप्त नहीं होगा। मन अगर विक्षिप्त नहीं होगा तो धीरे धीरे जो साधक है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।